बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे पहले से आप बना के रख लें और पूरा रमज़ान जो है ना आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। पहले से आप जब बना के ये पकोड़ा प्रीमिक्स रख देंगे ना, तो बस आपको एंड टाइम पे कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पकोड़े बनाने के लिए। फटाफट से सब्जियां काटें और ये मसाला जो है ना वो सब्जियों में डाल दें, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से झटपट से ये पकोड़े बनाकर तैयार कर सकेंगे। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, तो आप भी पहले से ये पकोड़ा प्रीमिक्स बना के रख लें ताकि आपको पूरा रमज़ान है ना बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए फिर फटाफट से ये पकोड़ा प्रीमिक्स जो है ना बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिया है साबित सूखा धनिया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर 1.5 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिया है अनारदाना। अनारदाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से जो है ना हमारे पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस अब इन सारे मसालों को ना हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप इनको ड्राई रोस्ट मत कीजिएगा कि इसमें से स्मेल आने लगे। हल्का-हल्का करेंगे कि बस इसमें जितनी भी नमी है ना मसालों में वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर आपके घर में डेली रमज़ान में पकोड़े बनते हैं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तो फिर आप इसी मेजरमेंट को जो है ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जितनी मैंने क्वांटिटी डाली है ना, इससे आप डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, तो उस हिसाब से आप ये मसाला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगी है मसाले में से और ये अच्छे से ना ड्राई रोस्ट हो गया। तो बस ये हमारा रेडी हो गया मसाला। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा पीसना भी है। तो ये हल्का-हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसको मोटा-मोटा सा जो है ना कूट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, मोटा-मोटा कूटना है। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैंने दरदरा सा कूट लिया है और ये मसाला जो है ना हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा रेडी हो रहा है। तो बस अब इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर हल्दी जाएगी 1 खाने का चम्मच और कसूरी मेथी मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। नमक भी यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप नमक को और लाल मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने ये मसाला जो है ना मिक्स कर लिया है। तो अब आप इस टाइम पे आकर ना आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें और इसके अंदर ये डाल के जो है ना रख दें और महीना भर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पकोड़ा मिक्स तैयार हो गया है। अब यहाँ तक भी इसको बना कर रख लें, जब दिल चाहे बेसन में ऐड करें और अपने मनपसंद पकोड़े तैयार कर लें। तो आप यहाँ तक भी ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन हम काम को और भी आसान कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 3.5 कप बेसन। अच्छा, यहाँ पर मैं ना पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए ना आधा कप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चावल का आटा जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो हमारे पकोड़े जो है ना मज़ीद क्रिस्पी भी होंगे और ऑयल को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच है ना मीठा सोडा भी ऐड किया है। ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मीठे सोडे को ना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर दिया। अब जो हमने यहाँ पर पकोड़ा मिक्स बनाया था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को बेसन और चावल के आटे के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो यकजान हो गई हैं और ये जो हमारा पकोड़ा प्रीमिक्स है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइम पे आकर आप इसके अंदर नमक मिर्च भी चेक कर लें, अगर कम ज़्यादा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस आप इसको जो है ना आपने स्टोर करना है। स्टोर किस तरह करना है, कोई भी आप साफ-सुथरा बर्तन ले लें, जार ले लें, उसको ड्राई भी होना चाहिए और साफ-सुथरा भी होना चाहिए। बस इसके अंदर अब हम डाल के इसको रख लेंगे और पूरा महीना जो है ना इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि महीने से ज़्यादा ही आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी गीली चम्मच वगैरह नहीं डालेंगे और साफ-सुथरा बर्तन होगा, तो ईज़िली आप इसको महीना, 1.5 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये हमारा पकोड़ा प्रीमिक्स जो है ना वो रेडी हो गया है। अब इसके पकोड़े भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जो बाकी का बेसन बचा है ना, इसके मैं पकोड़े बनाती हूँ ताकि हम नमक मिर्च भी चेक कर लें और मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने ले लिया था ये पकोड़ा प्रीमिक्स और इसको अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे। जिस हिसाब से आपने पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। मैं यहाँ पर पहले आलू वाले पकोड़े आपको बना के दिखाऊँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन जो घोल लिया है इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा
हरा धनिया भी डाल दिया बारीक कटा हुआ, साथ ही ये बारीक कटे हुए आलू इसके अंदर हम डालेंगे। उसके बाद मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल पहले से गरम करने के लिए रखा हुआ था कढ़ाई में। अब एक-एक हम आलू को लेकर बेसन में डिप करेंगे और इसको हम फ्राई करते जाएँगे। तो मीडियम आँच पे आपने इनको फ्राई करना है गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ये थोड़े से सेट हो गए थे, अब इसको जो है हम पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू के जो पकोड़े हैं ना वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए कितने फुले-फुले से ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो बस ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं, निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए और आप इनकी आवाज़ चेक करें। तो आपने सुना कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं, तो बाकी का जो बेसन बचा है ना, इसमें हम मिक्स पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, इसको बारीक काट लिया, एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया था, इसको भी बारीक काट लिया, कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। ये आप मिक्स पकोड़ों में ज़रूर ऐड किया करें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सब्जियाँ इसके अंदर चली गई हैं, अब इनको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें बेसन थोड़ा-सा और भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है ना बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो जो हमने प्रीमिक्स बनाया था इसमें से आधा कप मैं और डाल देती हूँ और उसके बाद इसको भी मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये जो पकोड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी है और ये देखिए बाइंड हो रहे हैं ये, इस तरह से। तो ये पकोड़े जो है ना फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो है ना ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर पकोड़ों को हम डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छा गरम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप जब पकोड़े इसमें डाल लें ना तो फिर आप फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम कर दें और मीडियम आँच में आपने इनको फ्राई करना है, गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर देखिए उलटते-पलटते हम इनको फ्राई करेंगे और ये ज़बरदस्त से हमारे जो है ना मिक्स पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। इनको भी निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में ताकि इनका भी एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमारे मिक्स पकोड़े भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनको भी निकालती हूँ एक प्लेट में और इनकी आवाज़ भी चेक करें आप। तो यहाँ पर देखिए हमारे मिक्स पकोड़े भी रेडी हैं और आलू वाले पकोड़े भी रेडी हैं। तो माशाल्लाह से इनकी देखिए फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची ये बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। पहले से आप ये पकोड़ा प्रीमिक्स बना के रख लें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।